Good evening, Good evening, sir. students. Welcome in our next regular class in which we will continue about sound waves. Chapter कौन सा? Last week. 14. Chapter 14. 11th class. Waves. में आज का टॉपिक इज फैक्टर्स इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, बीट्स एंड लास्ट डॉपलर इफेक्ट डिलीटेड है तो वो अभी इसमें तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट देम. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साउंड, frequency of sound, equation for sound. The next is velocity of sound in air derived by Laplace, known as Laplace correction. What was the answer? Velocity of sound in air. Velocity of sound in air हमने derive करा बेसिक फॉर्मूला b by rho. लाप्लेस ने कहा propagation of sound in air is an adiabatic process. Using equation for adiabatic process, लाप्लेस ने बल्क मॉडुलस को प्रूव किया is equals to gamma p rho as it is. By putting all values, we got the answer 332.5 मीटर पर सेकेंड. यहां तक हमने पढ़ लिया था. आज का टॉपिक क्या है जी? दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड. कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करेंगे? सो फॉर्मूला क्या है जी? वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला अंडर रूट गामा पी बाय रो इक्वल्स टू अंडर रूट गामा बाय रो एज इट इज बाय यूजिंग द इक्वेशन पी इक्वल्स टू एन आर टी. क्या लिख देंगे पी को? एन आर टी बाय वी. This is what is density into volume? Mass. If I will take 1 mole, molar mass, 2 moles, mass of 2 mole, क्योंकि वॉल्यूम भी उसी का आएगा. So this combine with what combine? This one. Let me take molar mass. Under root gamma RT by molar mass. कितना भी वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे, कितना भी मास लेंगे, उतने ही वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, यानी टोटल मोलर मास ही रहेगा. अंडर रूट गामा आर टी बाई मोलर मास. सो वी कैन राइट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, यानी टेम्परेचर टेकन इन केल्विन. ध्यान दें, टेम्परेचर इन केल्विन और प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 273.15 प्लस टी डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो प्लस 273.15 करना पड़ेगा. सो क्या कंक्लूजन निकला जी? फर्स्ट फैक्टर केटीजी में वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स थी. पार्टिकल है, वो मोलिक्यूल है, बट ये साउंड है, ये वेव है. वहां भी वैलिड था बट वहां फॉर्मूला सेम नहीं, वो फॉर्मूला अलग है. सर तो इससे मतलब ये भी प्रूफ हुआ था कि सर वो वेव के पास भी पार्टिकल नेचर होता है. हाँ, कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है अक्सर. ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड की रेशियो बताओ एट दिस टेम्परेचर. तो कंपेयर करेंगे, बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं बट है दोनों अलग अलग. फर्स्ट क्या पढ़ना? velocity of sound is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम सर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स if temperature increases velocity of sound also increase करेगा जी। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। अब यहां से सेकंड पॉइंट क्या है? velocity of sound is independent of pressure। velocity of sound is independent of pressure, क्योंकि प्रेशर तो एलिमिनेट हो गया। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड कर रही है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कौन सी गैस है उसका मोलर मास, उसका गामा क्या, उन पे भी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस विद वेलोसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू ह्यूमिडिटी? देखें जरा, दिस इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होता है? इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस। कैसे जी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर on a humid day, moist day, than that on dry day. You know dry day? हाँ सर, अली की अजीब सी आवाज आ रही, टोन अलग उसमें होता ना। अच्छा, फिर अच्छा, तो वो टोन अलग आ रही है। कब, वो किस दिन होता है ड्राई डे? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती। कुछ बच्चे क्लास में भी ड्रिंक करते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में भी ड्रिंक करते रहते हैं। खांसी आ रही है। चलिए, कोरोना आ रहा है तो सर गुजरात में तो सर रोज ड्राई डे है। राजस्थान में अच्छा, वहाँ पे पानी नहीं है। पानी। आफ्टर सर ओके सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर ऑन ह्यूमिड डे देन दैट ऑन अ ड्राई डे। मतलब जब यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड फास्टर ट्रेवल करेगी। क्यों जी? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से यहाँ हम बात करें अंडर रूट गामा पी बाई रो, रो यानी डेंसिटी चेंज हो जाती है, सॉरी मीडियम चेंज हो जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, मींस एयर में वाटर वेपर्स का प्रेजेंस बढ़ गया, ज्यादा वाटर वेपर्स हैं, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर यानी लिक्विड, यानी जो मीडियम है वो एयर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होते फिर प्रॉपर्टी वेरी कर जाएंगी ना। तो ज्यादा डेंस हो गया, लिक्विड तो एयर ज्यादा डेंस। हाँ, ऐसा भी कहेंगे, बट उसमें पी में भी चेंज आएगा, अदर फैक्टर में भी चेंज आएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा लिक्विड्स में, एग्जैक्टली वेरी कराना पड़ेगा हमें, और भी फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। मैं पीछे बैठ जाऊं तो इनको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे झुकना पड़ रहा है। नहीं आप ऐसे हो जाओ थोड़ा, बस दैट्स ऑल। आप उधर हो जाओ सर, सुनिए ऐसे हो जाओ थोड़ा सा और, बस देखिए जरा प्लीज। सो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से वाटर वेपर्स का प्रेजेंस या अमाउंट बढ़ जाता है, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन वाटर देन एयर। लिक्विड्स में वेलोसिटी ऑफ साउंड गैसेज से ज्यादा होती है, और लिक्विड से भी ज्यादा कहाँ? सॉलिड्स में। एडिशनल पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड्स में, एंड सबसे कम गैसेस में। दैट इज एग्जाम्पल भी ले सकते हैं।
What about velocity of sound in air? 332.5. 332.5 मीटर Per second. पर सेकंड। अब मैंने लिखा भी है और डेराइव भी किया था लास्ट क्लास में। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड्स में बात करें वाटर की, तो वाटर में क्या होनी चाहिए? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर? तो ज्यादा होनी चाहिए 332 से। एयर से तो ज्यादा होनी चाहिए। कितनी? अप्रोक्सीमेटली 1600 to 1700 मीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा या फिर यही है वैल्यू? अप्रोक्स वेरी करती है सर, सेम नहीं रहती, प्रेशर वेरी करता है। ठीक है, उससे तो काफी ज्यादा है। तो मतलब इससे मतलब सर 332 से ज्यादा 6000 मतलब 16000 पे 16000 ही है मतलब वैल्यू इसकी। 1600। हाँ 1600 है, ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा 1600 332 से बड़ा होता है सर। तो कुछ ज्यादा ही है। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं पता, लेट मी। ठीक है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड में? एग्जांपल है स्टील का, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर पर सेकेंड। अक्सर आपने एक एग्जांपल सुना होगा, कई बार हमें डर लगता है एग्जांपल बताने में। अब क्या एग्जांपल है? बुक्स में भी लिखा है वैसे तो। एग्जांपल इज व्हेन वी क्लोज इनफ observe, when we are standing near a railway track, a train is coming but at large distance like 10 to 12 किलोमीटर दूर है, तो हमें उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी, बट ट्रैक पे कान लगाएंगे तो हमें उसके अंदर उसकी साउंड सुनाई देगी। क्यों जी? क्योंकि ट्रेन मान लेते 5 किलोमीटर दूर है, तो वहां से साउंड एयर में आ रही है, और स्टील जिसके ऊपर चल रही, स्टील जो ट्रैक, उसमें भी आ रही साउंड। स्टील ट्रैक में साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, एयर में कम है, तो उसमें से जल्दी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जल्दी ट्रैवल कर जाएगी, नहीं काफी दूर होगी, एयर में साउंड हमें नहीं सुनाई देगी, स्टील में से आप उसे टच करेंगे तो सुनाई देगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेन अब आने वाली है। बट अगेन लेट मी क्लियर, मैंने पहले एग्जांपल देने से पहले बोला कि डर लगता है बताने में, क्योंकि आजकल बहुत सारी Practical knowledge. Do not try at home. होम पे तो कैसे ट्राई होगा सर, बट डू नॉट ट्राई दिस वन तो सुनसान एट एनी प्लेस। तो सुनसान रेलवे स्टेशन रात को जा रहे हैं और ये चीज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है कि खाली ट्रैक है, क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं, बट पता ही नहीं चलता बहुत बार। हाँ, बहुत बार पता नहीं चलता हमें और मिस हैपनिंग्स, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस कर, ये स्टेथोस्कोप लगा के देख लेंगे, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करना है। तो स्टेथोस्कोप लगा के देख लेंगे। आपको यूज करना आता है? हाँ सर लगाते हैं वहाँ पे लगा के। ऐसे यूज चाहिए तो डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर है ना हमारे देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ और आप क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, है ना? बट आई एम डिस्कसिंग, और आप कहाँ स्टेथोस्कोप पे पहुँच गए, तो थोड़ा सा प्लीज। तो लेसेस ही बांध रहा है। अच्छा, मुझे लगा स्टेथोस्कोप। देखें जरा प्लीज। नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इज velocity of sound is almost independent of amplitude। सर वाई ऑलमोस्ट, यानी बहुत एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत मेजर चेंजेस होने पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसका भी थोड़े बहुत फॉर्मूले भी हैं, तो प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे तब जाके थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड में चेंज आते हैं। वो अलग पॉइंट्स हैं, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, आ जाता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? तो पार्टिकल है। First one is pitch of sound. First one is pitch of sound.
second one is loudness of sound. क्या हो गया राधिका मैडम? Loudness of sound. And third one is quality. Quality और timbre भी कह देते हैं. Quality or timbre of sound. What are the three? Let us talk about them one by one. पिच का मतलब क्या है, लाउडनेस को कैसे यूज करेंगे, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तीनों को समझते हैं. पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली. पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगा. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पिच ऑफ साउंड. मोस्ट, हाँ सर, मोस्ट ऑफ मेल्स हैव लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर पिच ऑफ sound. Mostly exceptions are always there, like यक्षित की साउंड कितना पिच कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब नॉर्मल है, ज्यादा है, पिच ज्यादा है. चलिए ठीक है, देखें जरा प्लीज. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी सर, फ्रीक्वेंसी इसको भी कैलकुलेट कैसे करेगा? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे, एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे, उनसे कैलकुलेट कर लेंगे. एग्जांपल क्या लिखा मैंने, ध्यान दें प्लीज. मोस्ट ऑफ फीमेल्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी मींस हायर पिच, दैट इज हायर पिच. इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत पिच यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पैनी आवाज होती है, चुभती है कानों में. ऐसे बोल रहे हो? यस सर. अच्छा जी. विवेक क्या रहा है? आर्यन, आपको हेडेक भी ठीक करने का तरीका पता है. देखिए जरा सर, वो आई साइट के थ्रू है. जी जी, ऐसा होता है. हाँ, गर्ल्स से पूछ रहा हूँ. अपनी आवाज कैसे चुभेगी सर? अच्छा, आपने आज कैसे चुभेगी बात की? जैसे अगर वॉइस नोट नहीं सुनते खुद का. अभी मैं पूछूंगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आजकल तो कुछ बच्चों की आवाज तो कुछ ज्यादा ही चुभ रही है. नहीं सर, आजकल वो चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं सर, सर आवाजें नहीं चुभती, सर आवाजें नहीं चुभती, बातें चुभती हैं. बात है, सही बात है. इसीलिए आपने सुना होगा यू नो ओपेरा सिंगर्स, उनकी उनकी पिच वैसे ही ज्यादा होती है. ओपेरा सिंगर्स मोस्टली फीमेल्स ही होते हैं क्योंकि उनकी पिच ज्यादा है, प्लस बाय प्रैक्टिस वो पिच इतने ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो ग्लास को भी चुभ जाती है, तो ग्लास टूट जाता साइड में रखा हुआ. हैव यू एवर सीन? सर ओपेरा गए, सर हम ओपेरा हाउस गए नहीं ऑस्ट्रेलिया में. अच्छा, सुना होगा आपने कि वो अपनी पिच को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं बाय प्रैक्टिस की साइड में रखा हुआ ग्लास ब्रेक कर जाता है. नहीं सुना? तो सुना तो है कि ओपेरा हाउस गए थोड़ी हैं. बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कहीं कोई एक्सप्लोजन हुआ तो उसके आसपास जो विंडोज में आसपास ग्लास होते हैं वो ग्लास ब्रेक कर जाते हैं, इस साउंड की वजह से ब्रेक सर तो आप होते हैं. एजुकेशन इतनी हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो आप एजुकेशनल ट्रिप पर आओगे ओपेरा कराना पड़ेगा. लेट मी पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं करवाया. ये पास बॉम्ब फोड़ वाले दिखा देना. सर बॉर्डर भी लेता है इसलिए जराए पे हो. कोई असर नहीं होना हो, बीच में रहते हैं है ना जी. देखें जरा, नेक्स्ट इज लाउडनेस ऑफ साउंड. अच्छा, एक और एग्जांपल, यू नो मॉस्किटो. मॉस्किटो की साउंड की पिच बहुत ज्यादा होती है बट लाउडनेस नहीं होती, लाउडनेस बहुत कम होती है. यहाँ पे मॉस्किटो विस्परिंग कर रहा है, सुनाई नहीं देगा हमें, लेकिन बिल्कुल पास में आके करेगा तो आपको देखेंगे लाउडनेस नहीं है, बहुत पास में आएगा तब सुनाई देगा, लाउडनेस
नहीं बहुत कम है, लेकिन पिच इतनी ज्यादा होती है, यू विल फील अनकंफर्टेबल, जैसे कान में बोलते हैं, क्योंकि उनकी पिच बहुत ज्यादा होती है। देखें जरा, लाउडनेस क्या होता है समझें। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ गए, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन intensity. Loudness depends on intensity according to the following equation. According to equation, beta equals to 10 log to the base 10 I by I naught में बीटा को बोलेंगे साउंड लेवल। साउंड लेवल यानी लाउडनेस को बताएगा, कितनी लाउडनेस है, कितना साउंड लेवल है। 10 log to the base 10 I by I naught में क्या है ये दोनों, इंटेंसिटी। I naught is a fixed reference intensity जिसकी वैल्यू है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी हमने स्टीफन्स लॉ में भी पढ़ा था, हाँ सर। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो 10 पर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है क्या मिनिमम इंटेंसिटी वी कैन हियर, ह्यूमन बीइंग कैन हियर। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम जब तक आपके ईयर ड्रम एक्सप्लोड ना कर जाए, अभी बताऊंगा, वहां तक पहुंचो। मिनिमम इंटेंसिटी वी कैन हियर इज दिस, इससे कम इंटेंसिटी की साउंड होगी हमें सुनाई नहीं देगी, नहीं सुनाई देगी। क्लियर है। एंड आई इज दैट इंटेंसिटी फॉर विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लाउडनेस, साउंड लेवल। जिसका साउंड लेवल मेजर करना उसकी इंटेंसिटी यहां पुट कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, साउंड लेवल की एसआई यूनिट क्या होगी जी, वो ये सही नहीं होगी। नहीं होगी। इट्स एसआई यूनिट इज यूनिटलेस, डेसिबल। डायमेंशंस नहीं होगी। साउंड लेवल को साइंटिस्ट के नाम पे है, ग्राहम बेल सुना है हमने नाम, उनके नाम पे डेसिबल। हाँ, इसकी डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, सो डायमेंशन नहीं होगी इसकी, बट हमने नाम दिया हुआ डेसिबल। अब कोई भी साउंड, लाइक आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, यू आर गेटिंग दिस प्लीजेंट साउंड, यस सर, यस सर। है ना। Yes, sir. देखो इतनी प्लीजेंट साउंड है कि कुछ बच्चे सो है। स्लीपिंग मोड में आ गए। आप तो सर जिगली पापो। पोकेमॉन, पोकेमोन या जिगली क्या होता है सर? सर पोकेमॉन। सर पोकेमॉन है समथिंग व्हिच गाना गाते हैं तो लोग सो जाते हैं। गाना गाते तो सो जाते हैं। हाँ जी, बट आई एम डिस्कसिंग सच में ना, दिस प्लीजेंट साउंड has a sound level of approximately 40 to 50 डेसिबल। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ 40 to 50 डेसिबल के बीच में होगा। घर पे जब आपको कुछ काम बताया गया और काम नहीं करा आपने टाइम पे, तो फिर मम्मा प्यार से बुलाती हैं, 0.5 होगा, है ना, तो जब वो प्यार से डांट, अच्छे से डांट मारते हैं गुस्से में, तो वो साउंड लेवल 70-80 डेसिबल तक चला जाता है। 70-80 डेसिबल तक चला जाता है। कान पे जाता है। हाँ, नेक्स्ट, अक्सर हम लाउड साउंड में डीजे को एंजॉय करते हैं। यू डोंट नो डीजे? हाँ, कोई फॉर्म नहीं। लाउड साउंड में जब डीजे चल रहा बज रहा होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 100-110 डेसिबल के आसपास चला जाता है। एंड 120 डेसिबल, 120 डेसिबल से ज्यादा साउंड लेवल बढ़ा देते हैं तो वी फील अनकंफर्टेबल, हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते, हमारे लिए टॉलरेबल नहीं रहता। प्रॉब्लम
हो जाती है, इवन बीमार पड़ जाएंगे, हमें साउंड से रिलेटेड जो है हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, सुनाई नहीं देगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में आना डिफिकल्ट हो जाएगा। हाई बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है सर, क्योंकि मेन साउंड से रिलेटेड वही ईयर ड्रम का इशू क्रिएट हो जाता है, अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो दैट्स व्हाई व्हाट यू गॉट कि साउंड लेवल नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं या जब मैं पढ़ा रहा हूँ और पीछे थोड़ा बहुत बात करते हैं तो वो वही 8 से 10 डेसिबल का साउंड लेवल होगा। तो 10 की -12 से भी कम हमें बात करनी पड़ेगी। नहीं, 10 का -12 में तो आपको खुद भी सुनाई नहीं देगा, दूसरे को भी सुनाई तो नहीं 10 देगा। की पावर -11 10 की नहीं, वो वैसे नहीं बोलेंगे हम, इंटेंसिटी में नहीं बोलेंगे, साउंड लेवल में बोलेंगे। आज के टाइम पे हम देखें साउंड लेवल को डेसिबल मेजर करते हैं, एंड नॉइज पोल्यूशन मेट्रो सिटीज में एक बहुत बड़ा इशू है, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है सर। बहुत सारे लोग जो डेली ट्रैवल करते हैं मेट्रो सिटीज में, दे आर गेटिंग प्रॉब्लम्स, दे नीड सम ट्रीटमेंट्स, उन्हें ट्रीटमेंट की नीड पड़ रही है साउंड की वजह से। इवन कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो इस बात पे झगड़ रहे होते हैं तो उन्हें हॉर्न कैसे बजा दिया, उससे इरिटेशन फील होने लग जाती है कि ये फालतू में बजा रहा हूँ। ऐसा होता है अक्सर। अभी मैं कई दिन पहले न्यूज़ में देख रहा था, ऐसा ही कि झगड़ा हो गया, किस बात पे झगड़ा हो गया, फालतू में हॉर्न बजा रहा था। तो उससे क्या होता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम और थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस फील करते हैं, स्टेबल नहीं रहते। वो झगड़ा इसलिए होता, पूछ रहा था वो सर हॉर्न भी बड़ा अजीब सा होता है छपरी वाला। एक्चुअली में सर इतना बेकार हॉर्न कई बार जो है, हालांकि अलाउड नहीं है, नॉर्मल जो हॉर्न होते हैं उनका जो डेसिबल लेवल है वो फिक्स होता है, उससे ज्यादा का होगा तो चालान होता है, बट कुछ लोग लगवा लेते हैं। सर अर्जुन भी लगा रहा है। हाँ सर, उसने भी लगा रखा है, ये लगाने वाले कह रहे थे। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर ऐसा मानते हैं, क्वालिटी और टिम्बर डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म, यानी शेप ऑफ द वेव पे डिपेंड करता है। ये समझने का पॉइंट है। ऐसा मानते हैं कि सबकी साउंड यूनिक है, कुछ ऐसा है, पिच फ्रीक्वेंसी की बात होगी, लाउडनेस की बात होगी। एक एग्जांपल हमने लिया, विच वन हैज हायर फ्रीक्वेंसी और पिच, a roaring of lion or a whispering of mosquito? Whispering Whispering of mosquito has higher frequency, higher pitch, but very low loudness. And roaring of lion, very high loudness, but very low pitch or frequency. हमने सब पढ़ा। उसके बाद भी कुछ ऐसा है every sound में that is unique. With the help of that unique feature, we can recognize a person just by listening without watching. अक्सर घर में हम पढ़ रहे होते हैं, साइड में दूसरे रूम में कोई ड्राइंग रूम में कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है तो हम आवाज़ सुन के तुरंत पहचान लेते हैं कि हमारा दिन कैसा जाएगा, मतलब कौन आया है, तो गेस्ट कौन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है ना कि पढ़ने के लिए बोलेंगे या उनका बेटा ऐसे सेलेक्ट हो गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स ऐसे। कई बार ऐसे होता है। सर तो हम ये बोलेंगे कि हमारी आवाज यूनिक है, हमने कुछ भी आप तो सर बीपी में रहते हो, कुछ भी कर देखेंगे आप। सो सबकी साउंड यूनिक है, उसकी शेप ऑफ द वेव डिफरेंट है। सो एग्जांपल ऑफ क्वालिटी और टिम्बर इज वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन जस्ट बाय हियरिंग। सर तो इसका यूज भी अब पासवर्ड से लीव कर लें होता है। वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन, होता है सर, पर्सन जस्ट बाय हियरिंग विदाउट वॉचिंग। अब तो आपने सुना है, अभी मैं कल तो नहीं, कई दिन लास्ट वीक की बात है, एक वीडियो मुझे आया हुआ था, आपके पास भी पहुंचा होगा। आजकल तो ज्ञान कुछ भी आ जाए तो चारों तरफ फैला देते हैं हम, कि एआई की हेल्प से, यू नो एआई, आर्टिफिशियल
जी मुझे लगा आर्यन इंटेलिजेंस बोल आर्यन आपकी बात है, आर्यन और भी तो है सर, हैंग हो रखा है अच्छा आके खोल के सो इट्स स्काई घोड़ा है इधर। आँख खोल के सो सकते हैं। बट फैक्ट है क्या है? सर घोड़े सॉरी खड़े होके सोते हैं सॉरी वो पहले सो रहे थे ना इसलिए क्या बोला था मैंने। अच्छा पॉइंट इज कि एआई की हेल्प से जैसे मेरे पास कॉल आया, सामने वाले से उन्होंने कॉल को रिकॉर्ड करा और एआई की हेल्प से सेम साउंड उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया। वीडियो भी बना देते हैं। वीडियो तो बन ही रहे हैं। नहीं एक बड़ा स्कैम अभी आ रखा था, हमारे साउंड को उन्होंने कॉपी करा, एआई की हेल्प से सेम साउंड में वो किसी से भी कॉल करा रहे हैं। अब मेरे घर पे या मेरे नॉन के पास कोई भी कॉल करेगा उस वही साउंड उनको सुनाई देगी, क्योंकि उन्होंने सेम एआई की हेल्प से कॉपी कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया साउंड सेम। तो वो बोलेंगे कि उसमें क्या दिखा रखा था कि मेरा फोन खराब हो गया, टूट गया, मुझे इमरजेंसी नीड है, फटाफट इस नंबर पे इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। अब मेरी ही साउंड है तो तुरंत समझ जाएंगे अच्छा हम ही हैं, क्योंकि साउंड कैच कर लेते हैं हम। तो एआई के अब कुछ बोलते हैं कि एआई के बहुत ज़्यादा जो नुकसान है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमें देखना है कि किस पे कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, किस में कितना आगे प्रोमोट करें। तो होमवर्क करने में बहुत काम आता है जी ठीक है ना। सर आजकल के टाइम पे लाइक अगर सॉन्ग्स वगैरह लिरिक्स हो तो किसी की वॉइस में भी ट्रांसलेट बिल्कुल हो जाते हैं। सर ऐसे इन फ्यूचर जाके अगर थोड़ी और इसमें अगर अपग्रेड वगैरह हुआ तो सर फिर जो एक्चुअल सिंगर्स हैं जिनकी वॉइस अच्छी है उनको गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाना लिखा क्यू स्टार अभी कोई अच्छी सी साउंड। बट वो उनको उसके लिए प्रॉपर सारा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ताकि उसको कोई और यूज ना करे। तो रूल्स उसके लिए एक्स्ट्रा नीड होगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आजकल ये प्रोमोट हो रहा है, इस पे काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी जो है एक्सपेंड करेगी इंडस्ट्री, तो उस पर रूल्स की नीड तो होगी। अभी क्यू स्टार एक स्पिरिचुअल एआई पे अभी वो बहुत नया काम कर रहा है। बहुत काम कर रहे हैं सर। देखें जरा नेक्स्ट वन आर बीट्स। सुना है बीट्स? अंग्रेजी बीट नहीं सुना? आर्यन बता रहा है, सुना आपने आर्यन? किसी ने नहीं सुना? जैसा सुना है सर तो काफी फेमस सॉन्ग पुराना गाना है। पुराना है। लेकिन थोड़ा पुराना है सबने सुना है। हाँ 11 या 12 का है। एक प्रोग्राम आता है देसी बीट्स करके, तो बीट्स का मतलब एग्जैक्टली क्या है समझते एकदम से हैं? कुछ नहीं। बीट्स का मतलब शुड आई समझाऊं? रेडी? जैसे हमने पढ़ा स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो थी वो क्या थी? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की हमने कैसे? व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सब कुछ सेम सुपर इम्पोज स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म। बीट्स क्या हैं? थोड़ा सा हम कंडीशन चेंज कर देंगे तो बीट्स फॉर्म होंगी। कैसे समझते हैं जरा? व्हेन टू और मोर waves moving in same direction but having slightly different frequencies। बाकी सब सेम। when two or more waves of सब कुछ सेम but having slightly different frequencies superimposed with each other, a new type of waves are formed, they are named beats। ऐसे कुछ कंडीशन में एक कंडीशन चेंज कर देते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं, तो बनता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो वो तो कट गया। हाँ हाँ जी सर कुछ बोल रहे हो? सर अगर सेम डायरेक्शन में करनी है तो सुपर इम्पोज कैसे होंगी? अरे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। नहीं सेम बीट्स के लिए सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे इस तरह से ऐसे कर देंगे, मिक्स करा देंगे उनको। देखें जरा प्लीज, व्हाट आर बीट्स? when two or सर आई कैन अंडरस्टैंड कि इंटेंसिटी कम कर ली आपने, बट फिर भी सुनाई दे रही, ईयर ड्रम ज्यादा सेंसिटिव है। आपको नहीं कह रहा सर? मैं अरे भाई वो पेन से जो तू कर रहा था क्या? अभी यहाँ पे when कितने? टू और मोर waves और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी when two or more waves
having slightly different frequencies. Slightly different frequencies moving in same direction. Moving in same direction. Superimpose with each other. Superimpose means vector sum, vector addition. Superimpose with each other. क्या होगा? Beats are produced. Beats are produced. What is the beat produce करने की condition? Condition क्या है? To form, to produce beats. Difference क्या condition थी? Having slightly different frequencies. Slight का मतलब difference बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. कितना होना चाहिए? दोनों की frequency का difference का magnitude should be less than 10. दोनों की frequency का difference should be less than 10. Magnitude क्यों लगाया? हो सकता है ν2 बड़ा हो, तो दोनों का difference 10 से कम रहना चाहिए. Why less than 10? Due to reason क्या है इसका? Because persistence of hearing. You know persistence? No, sir. Persistence of hearing is 1/10 of a second. अब ये persistence क्या होता है? It is the time for which an image, for which a sound exists on our eardrum or in our brain. इतनी देर तक sound exist करती है, इसे बोलते हैं persistence of sound. जैसे persistence of hearing होता है. Persistence of hearing यानी कितनी देर तक image retina पे exist करती है. Hearing, ये persistence of hearing है. Persistence of sight है. Persistence of sight. Persistence of hearing कितना? 1/10 सेकेंड. व्हाट डज इट मीन? यानी इतनी देर तक कोई भी साउंड एग्जिस्ट करेगी, कोई भी वर्ड मैंने बोला, उसके बाद इतने टाइम से ज्यादा गैप के साथ मैं दूसरा वर्ड बोलूंगा तो यू कैन रिकॉग्नाइज बोथ द वर्ड्स. आपको दोनों समझ में आएंगे. मैंने एक वर्ड बोला और इतने टाइम से पहले ही दूसरा वर्ड मैंने बोल दिया तो आपको दोनों वर्ड मिक्स होकर सुनाई देंगे. यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज क्या बोला. जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जैसे मैं बोल रहा हूं, हर वर्ड के बीच में 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस है. कोई भी दो वर्ड्स के बीच में 0.1 सेकेंड से कम कर दिया तो मिक्स होकर सुनाई देंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या बोला. तो मम्मी कैसे सुन लेती हैं. हाँ, अब वो आपने अक्सर देखा होगा कुछ एडवर्टीजमेंट के लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं. रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ऐसा कुछ आते हैं. तो कितना स्लो बोलते हैं. तो बहुत ही ज्यादा स्लो बोल रहे बहुत धीरे नहीं बोलते हैं. सुना है आपने ऐसा? हाँ, तो वो जो बोलते हैं तो उनका जो गैप है 1/10 सेकेंड से कम का गैप कर देते हैं, जल्दी बोल देते हैं, तो हमें कम समझ में आता है. वो एमिनेम जो रैपर जो है वो जब बहुत तेज बोलते हैं. मे भी बिल्कुल ऐसा है. बहुत सारे रैपर हैं ऐसे जो बहुत फास्ट बोलते हैं, उनको समझने के लिए कई बार गाना सुनना पड़ता है, फिर उसका स्पीड को नहीं क्या बोलते हैं, टेम्पो होता है, उसका गैप कम करना पड़ता है तब सुन पाते हैं. देखा है सब? सर लाइक कभी-कभी उसकी मतलब टोबैको या किसी चीज की वो भी वार्निंग बातें बहुत स्पीड में. हाँ, बहुत जल्दी बोल देते हैं वो. यानी क्या करते हैं वो, हर वर्ड के बीच का जो गैप है वो कम कर देते हैं, जिससे उसे स्पीड बढ़ जाती है. एक तरह से कम टाइम में वो सेंटेंस पूरा हो जाता है. क्योंकि जब ऑनलाइन जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है तो वहाँ पे एक लेटर की कॉस्ट होती है, ठीक है ना. एक वर्ड की कॉस्ट इतनी है, इतने टाइम के लिए कुछ भी बोलेंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी है. 1 सेकंड बढ़ने का मतलब है लैक्स ऑफ रुपीज बढ़ गए, जो ऑल ओवर नेशनल लेवल पे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं. तो दैट्स वहाँ पे इसको कम करके उस टाइम को बचा लेते हैं. 10 और उसका टाइम कम हो जाता है एडवर्टीजमेंट का. होप यू गॉट व्हाट आर बीट्स. जो बीट्स कुछ अलग नहीं, वेव ही हैं
जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितना दोनों का डिफरेंस है उतनी ही फ्रीक्वेंसी की बीट्स बनेगी। यूज कहाँ होती है, यूज कहाँ होता है, सर एडवर्टाइजमेंट। टू फॉर्म, ये तो समझना है सर, टू फॉर्म न्यू म्यूजिकल टोन्स और ट्यून्स, जो नए नए गाने बनते हैं, नए नए ट्यून्स आते हैं, दे ऑल आर बीट्स। और क्या यूज होता है, these are also used to determine dangerous gases, in mines। माइंस में कई बार अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, कोई भी डेंजरस गैस वहां से निकल रही है, आ रही है, तो डिटेक्ट करने के लिए हम बीट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा फिर अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि साउंड की फ्रीक्वेंसी किस गैस में कितनी होगी ये हम स्टडी कर लेते हैं अलग से। फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसमें हर गैस की स्पीड अलग होगी, हर गैस में साउंड की स्पीड अलग होगी, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी हेल्प से बीट्स को यूज करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जहां से, दैट इज टू डिटरमाइन और टू कैलकुलेट unknown frequencies by loading or filling a tuning fork, with wax। ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैक्स की हेल्प से हम ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो, लैब में देखा होगा, यू शेप्ड चिमटा टाइप में होती है ना, चिमटा, हाँ चिमटा नहीं पता है, तो देखा नहीं कभी। कपड़े वाला चिमटा, चिमटा सर वो किचन वाला चिमटा। हाँ किचन वाला चिमटा, हाँ देखा है वो तो। ऐसे कर रखा खाना रोटी बनाते मेरे ख्याल से, नहीं सर मैं नहीं बनाता। करते ऐसे वैसे, स्पीड तो इतनी ज्यादा ढाबे पे बनाते हैं। नहीं किया चलिए, आग से डर लगता है। चिमटा जो होता है वो ट्यूनिंग फॉर्क वही है, उसको लैब में भी मिलेगा आपको, उसको वाइब्रेट करा के हम अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर यू लिसनिंग, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? ये जो थर्ड पार्ट है इसमें 16 केसेस बनते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ से क्वेश्चन नीट जेडब्ल्यू में हर बार आता है। तो 16 केसेस हमें पढ़ना है। एक केस समझ में आ गया, सारे समझ में, कितना मर्जी रट्टे मार लो, समझ लिया तो सारे समझ में आ गए। एक आते नहीं समझा आपने तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देनी है, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे एंट्रेंस क्लासेस में। योर HWS सर क्या चैप्टर खत्म, कोर्स भी खत्म हो गया। कोर्स भी खत्म, हाँ सर कोर्स भी खत्म ऑफिशियली। देना जी मॉड्यूल, डू कंप्लीट फास्ट, लेट अस पैक अप द क्लास। सर इसको